कैलाश विजयवर्गीय अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने एक बार फिर इशारा अधिकारियों की तरफ कर दिया कि अधिकारी बीजेपी कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं, अब उनकी सूची बन रही है। हालांकि पहले भी इंदौर में रहते हुए उन्होंने इस तरह का बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तब एक एक को देख लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाएगा और वे अधिकारी जो चमचागिरी कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं, उनकी सूची बन रही है। और सूची बनने के बाद शोले का वही डायलॉग होगा कि अब तेरा क्या होगा रे। आपने ये डायलॉग याद दिलाया मुझे कि अब तेरा क्या होगा। और इसलिए मैं चेतावनी देना चाहता हूं, आज यहाँ पर चेतावनी देने आया हूं कि आपने यदि कार्यकर्ताओं को परेशान किया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने कोई चूड़ी पहन नहीं रखी है। हम ईंट से ईंट बजा देंगे। एक बात बता देता हूं मैं, हम शराफत से काम करते हैं, प्रजातंत्र पे विश्वास करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें मर्यादा तोड़ना नहीं आता। तो सुना आपने, एक बार फिर गरजे के कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर अपने बयानों से सुर्खियों में गए और एक बार फिर उन्होंने अधिकारियों को धमकाया है। एक बार फिर अपने शब्दों से अधिकारियों को चेताते हुए नजर आए हैं और उन्होंने कहा कि अगर आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं को परेशान करते रहेंगे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी गए, ईंट से ईंट बजा देंगे। इतना कि नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो एक एक अधिकारी को देख लिया जाएगा। लिस्ट बन रही है, सूची तैयार हो रही है और शोले के अंदाज में एक बार फिर उन्होंने उसी डायलॉग को दोहराया कि फिर तेरा क्या होगा। तो लगातार एक के बाद एक माफियाओं पर प्रदेश में हो रही कार्रवाई के खिलाफ बीजेपी मुखर है और यही वजह है कि कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर से गरजते हुए नजर आए और अधिकारियों को उन्होंने चेतावनी दी। आगे बढ़ते हैं, खबर जशपुर से। ठंड से पहाड़ी कोरबा की मौत हो गई है। प्रशासन का ठंड से मौत होने से इनकार। खुले आसमान के नीचे ये पहाड़ी कोरबा सो रहा था, ठंड से अकड़ गया कि शरीर। मृतक की पत्नी ने ये कहा है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं, पहाड़ी कोरबा की ठंड की वजह से मौत हो गई है। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाते हैं पहाड़ी कोरबा और उनकी ठंड से मौत होना दुर्दशा को दर्शाता है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या ताजा जानकारी? जी दिपेश, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाने वाले पहाड़ी कोरवाओं की जनजाति बिल्कुल विलुप्ति की कगार पर है और सरकार इनके संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाएं भी संचालित कर रही है। लेकिन इन योजनाओं के क्रियान्वयन के खोखले दावों की पोल तब खुलती है जब एक पहाड़ी कोरवा परिवार 1 डिग्री सेल्सियस ठंड में खुले आसमान के नीचे सोता है और ठंड की वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद प्रशासन इस मामले पर पर्दा डालने की कोशिश करता है। प्रशासन लगातार इस मामले में कह रहा है कि ये मौत है, ठंड से नहीं हुई है, बीमारी की वजह से हुई है। लेकिन मृतक की पत्नी का कहना है कि उस दिन ज्यादा ठंड होने की वजह से वो ठंड से कांप रहा था और सुबह तक वो ठंड से लगातार कांपता रहा और तड़के उसकी मौत हो गई। लेकिन अब प्रशासन पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। अब देखना होगा कि इस मामले में जांच कमेटी बैठती है या नहीं, क्योंकि ये पूरा मामला हाई प्रोफाइल होता जा रहा है। क्योंकि पहाड़ी कोरवा जो है जशपुर के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है, जिसे लगातार प्रशासन इस मामले पर अभी भी प्रशासन इस परिवार की सुध लेता हुआ नजर आ रहा है या नहीं? जी, हमने जब परिवार के पास पहुंचे, परिवार से हमने बात करने की कोशिश की तो परिवार का कहना था कि जब इस व्यक्ति की मौत हुई उसके बाद वहां पर शव को ले जाने के लिए एक वाहन पहुंचा, लेकिन उस वाहन ने ये कहा कि इस मुक्तांजलि वाहन में डीजल नहीं है। और यहाँ पर सबसे शर्मनाक घटना ये सामने आ रही कि डीजल के पैसे भी उस मृतक के परिवार से मांगे गए, जिसके बाद जो है इन्होंने पैसे देने से इनकार किया।
और इस मामले की जानकारी जब स्थानीय जनप्रतिनिधियों को लगी, सामाजिक कार्यकर्ताओं को लगी और उनके दखल के बाद जो है इस शव को उनके गृहग्राम ले जाया गया और अंतिम संस्कार किया गया। बहरहाल यहाँ पर शासन प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। अच्छा, इन लोगों के लिए रहने के घर की व्यवस्था भी नहीं की गई? सरकार की तरफ से जो आवास योजना चल रही है उसका भी कोई लाभ नहीं मिल पाया इन्हें? जी, मैं आपको बता दूं कि पहाड़ी कोरवा जो है एक घुमंतू प्रजाति है और वो रोजगार की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। और सबसे खास बात है कि ये कुनकुरी के नगर पंचायत में वहां पर रुके हुए थे और एक महुआ का पेड़ के नीचे इन्होंने अपना आशियाना बनाया था और खुले आसमान के नीचे रह रहे थे। और वहां पर जो है इस तरह से 1 महीने से वो समय गुजार रहे थे, लेकिन किसी भी प्रशासन की नजर वहां इन पर नहीं पड़ी कि ये लोग इतने ठंड में यहाँ खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। अगर प्रशासन ने इस ओर जरा भी ध्यान दिया होता तो आज ये घटना नहीं होती। जी दीपेश, अब क्या लग रहा है, अधिकारी किस तरह से पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल या फिर इस पूरे मामले में इन परिजनों की, इस परिवार की मदद करते नजर आ रहे हैं या फिर नहीं? जी, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में प्रशासन समेत प्रदेश सरकार जो है बैकफुट पर है और इसलिए कहीं ना कहीं इस मामले को लगातार जो है दबाने की कोशिश की जा रही है। और शासन प्रशासन का कहना है कि ये मौत जो है ठंड से नहीं है और ये मौत जो है बीमारी की वजह से हुई है। फिलहाल बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं अपने आप को बचाते और इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते प्रशासनिक अधिकारी नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब आपको जो खबर बताने जा रखे हैं वो घर माता पिता के लिए एक सबक है। जरा सी चूक कैसे आपके मासूम के लिए काल बन सकती है, ये देखने को मिला इंदौर में, जहां गर्म पानी से झुलसी 4 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। दरअसल वाणगंगा थाना इलाके में रखने वाले रामपाल गोलकर काम पर गए हुए थे। इसी दौरान रामपाल की पत्नी ने बच्ची को नहलाने के लिए चूल्हे पर पानी गर्म किया और गर्म पानी को बाथरूम में टब में रखा और वही मासूम को भी बैठा दिया, लेकिन पानी ज्यादा गर्म होने के चलते महिला उसमें ठंडा पानी मिलाने के लिए बाहर गई। तभी बच्ची ने खेलते हुए टब में रखे हुए पानी को अपने ऊपर डाल दिया। गंभीर रूप से बच्ची झुलस गई। महिला ने पड़ोसियों की मदद से बच्ची को एमवाय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, अब इस खबर में कहा क्या जाए, लेकिन सवाल अब यही उठता है कि जागरूकता आम लोगों को फैलानी होगी। जी बिल्कुल, इसमें कहीं ना कहीं चूक पारिवारिक की नजर आती है। जिस प्रकार से गर्म पानी बच्ची के ऊपर अचानक गिर गया और बच्ची झुलस गई। झुलसने के बाद उसकी तकरीबन 2 दिन तक इलाज चला और इलाज के बाद उसकी दुखद मौत हो गई। हालांकि पुलिस फिलहाल सभी बिंदुओं पर जांच की बात जरूर कर रही है, लेकिन प्राथमिक दृष्टिकोण में कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ लापरवाही नजर आती है, चूक नजर आती है, जिसका खामियाजा 4 साल की मासूम को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। अपील एक बार फिर हम करते हैं कि थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता अगर बरती जाए तो सब कुछ ठीक देखने और सुनने को मिलता रहेगा। खैर, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली